दोस्तों, मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो कुछ भी हुआ वो पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, मैं शुरू से इस कहानी को डिटेल से समझाना चाहता हूं क्योंकि सोशल मीडिया पर काफी अफवाहें भी चल रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के सिहोरा क्षेत्र में एक चौक है, आजाद चौक क्षेत्र। आजाद चौक क्षेत्र में एक मंदिर है, दुर्गा माता का मंदिर, और उस मंदिर के ठीक सामने मस्जिद भी है। आजाद चौक क्षेत्र की एक खासियत है कि वहां पर रोजाना मंदिर की पूजा और मस्जिद में आजान एक ही समय पर होती थी, और वो समय था रात के 9 बजे। हालांकि आजान तो 5 बार होती है, लेकिन रात के 9 बजे भी वहां पर आजान होती थी, मंदिर में आरती होती थी। कितना खूबसूरत माहौल रहता होगा सिहोरा क्षेत्र के उन लोगों का कि जहां पर दोनों धर्मों के लोग आपस में रोजाना टकराते होंगे। रोजाना की तरह 19 फरवरी के दिन भी यही हुआ कि 9 बजे आरती का समय हुआ तो लोग मंदिर में इकट्ठा हुए, माता रानी की महाआरती में शामिल हुए, और घंटियों की गूंज के बीच लगातार माता के मंदिर में धूमधाम से आरती हो रही थी। लेकिन उस आरती के बीच में एक आवाज आती है, लोहे की जो ग्रिल होती है उसके टूटने की आवाज। और उस आवाज ने सभी का ध्यान जो है एक तरफ केंद्रित कर लिया। जब आरती में शामिल लोग लोहे की ग्रिल की तरफ देखते हैं और एक युवक की तरफ देखते हैं और उससे सवाल पूछते हैं कि भाई ये ग्रिल कैसे टूटी या कैसे तोड़ी गई, तो फिर उधर से 2-4 लोगों की आवाज आती है कि ये गलती से टूटी है, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे ही धीरे माहौल इतना ज्यादा बिगड़ जाता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग अपने लोगों को इकट्ठा करने लगते हैं, हिंदू समुदाय के लोग अपने लोगों को इकट्ठा करने लगते हैं। माहौल इतना ज्यादा बिगड़ जाता है कि सिहोरा क्षेत्र का वो आजाद चौक क्षेत्र, जहां पर मंदिर में पूजा आरती और मस्जिद में आजान एक साथ होती थी, वो पूरा का पूरा भर जाता है। उसके बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दोनों पक्षों में झड़प होने लगती है, बहस होने लगती है, नारेबाजी होने लगती है। उसके बाद पथराव भी होता है। पथराव इतना तगड़ा कि कई लोग उस पथराव के कारण घायल होते हैं। भारी पुलिस बल वहां पर पहुंचता है, हल्का बल प्रयोग करता है, आंसू गैस के गोले भी बरसाता है, और फिर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचते हैं वहां पर जबलपुर में। कलेक्टर साहब पहुंचते हैं, एसपी साहब वहां पर पहुंचते हैं और मीडिया के सामने बोलते हैं कि नहीं, अभी स्थिति कंट्रोल में है, और अभी स्थिति में जो तनावपूर्ण जो माहौल बना था उस लोहे की ग्रिल की टूटने की आवाज से, वो अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है, कोई इतना ज्यादा भारी भरकम नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये घटना कोई इतनी सामान्य घटना नहीं थी। उसके बाद लगातार जबलपुर के सिहोरा क्षेत्र में माहौल इतना ज्यादा गर्म रहता है, इतना ज्यादा गर्म रहता है कि पुलिस जो है चुन चुनकर पत्थरबाजों को उठाने लगती है, और अभी तक उन 50 लोगों की गिरफ्तारी भी पुलिस करती है। और उस बात का जवाब इसी बात में छुपा है कि जब घटना नॉर्मल सी थी, घटना में किसी को कोई हताहत नहीं हुई, कोई चोट नहीं आई, पुलिस के मुताबिक जो आला अधिकारियों ने बयान दिए हैं, तो आप सोचिए कि उन 50 लोगों की गिरफ्तारी फिर क्यों हुई है। खुद सोचिए, जब घटना में कुछ हुआ ही नहीं था, स्थिति इतनी ही कंट्रोल में थी, तो फिर पुलिस ने उन 50 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक क्यों की है। ये गिरफ्तारी का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक तो 49 ही हैं। उसके बाद हिंदू संगठन जो है थाने का घेराव भी अभी कर रहे हैं। वर्तमान की स्थिति यह है कि पुलिस के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है कि जो लोग अपराधी हैं उनको वो कड़ी से कड़ी सजा दे। जो लोग दंगा भड़काने का काम करते हैं, जो लोग आगे रह करके छोटी छोटी बात को बढ़ावा देते हैं, आप सोचिए कि उस आजाद चौक क्षेत्र का रोजाना का माहौल कितना प्यारा होता होगा, जहां पर माता के मंदिर में आरती और मस्जिद में आजान दोनों एक साथ होते थे। कितना प्यारा दृश्य रहता होगा वो। लेकिन एक युवक के लोहे की ग्रिल तोड़ने की या टूटने की उस आवाज से माहौल इतना ज्यादा गर्म हो गया कि देखते ही देखते लोग इकट्ठा होने लग गए, विवाद पर उतर आए, पथराव एक दूसरे पर कर दिया। कई लोग वहां पर चोटिल हुए, और जिन लोगों ने पथराव किया उन लोगों की लगातार गिरफ्तारी भी हो रही है। वाकई में ये घटना चिंतनीय है। चिंतनीय इसलिए भी है
और इस घटना में सवालिया निशान भी उठते हैं, क्योंकि पुलिस के आला अधिकारियों ने जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि इस घटना में कोई इतना ज्यादा मामला गड़बड़ नहीं था, ये एक मामूली घटना थी और स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन ये मामूली घटना थी तो भैया 49 लोगों की गिरफ्तारी, भारी भरकम पैमाने पर गिरफ्तारी, ये इस बात का सबूत है कि घटना मामूली घटना तो नहीं थी। वो जो पथराव था वो पथराव भयानक था और उस पथराव के कारण स्थिति गंभीर हुई और उस पथराव के कारण पूरे मध्य प्रदेश में वो जबलपुर का सिहोरा और सिहोरा क्षेत्र का वो आजाद चौक क्षेत्र चर्चा का विषय बना है। बाकी अभी अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि यही एक मूल कारण था जिससे स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ी है, वो लोहे की ग्रिल का टूटना, उसके बाद देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा होना, उसके बाद आपस में नोकझोंक होना और सीधे पथराव होना। ये वाकई में जिन जिन लोगों ने किया है कानून उसे कड़ी सजा देगा। बहरहाल पुलिस वाले वहां पर है, स्थिति को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।